हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोश का विभाजन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल। क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। इसका मतलब है कि ये डिवीजन ऑफ सेल का मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन की बात नहीं चल रही है, मतलब एम फेज की बात नहीं चल रही है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल डिवीजन ऑफ सेल की बात चल रही है। ठीक है भाई, मैंने लिखा है इसका मतलब कि ये एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं है, दैट एम फेज नहीं है। ठीक, all these process that cell division, DNA replication, cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division एंड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। मतलब ये कह रहे हैं सभी के सभी प्रोसेस, चाहे वो ये सब सेल डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल ग्रोथ हो, सबके सभी कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं, जिससे कि एक करेक्ट सेल डिवीजन हो सके अच्छे से और प्रोजेनी सेल बने। कैसी? जिनमें इंटैक्ट जीनोम हो। इंटैक्ट जीनोम का मतलब होता है अपने पैतृक कोशिकाओं वाला, मतलब अपने पूर्वजों वाला जीनोम हो। जीनोम का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो इंटैक्ट का मतलब कुछ ये भी होता है कि वैसे तो इंटैक्ट मीन्स अखंड होता है, तो इसका सेंस यहाँ ये लग रहा है, जिसका यहाँ सेंस ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिना खंडित हुए चला आ रहा है, अखंड चला आ रहा है। ठीक है, मतलब बिना चेंज हुए चला आ रहा है। ठीक, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब ये कह रहे हैं कि घटनाओं का वो सीक्वेंस जिसके द्वारा जो है सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट डबल करती है। अब सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल, और सेल के अदर कंस्टिट्यूट भी बनाती है एंड इवेंचुअली डिवाइड, और फाइनली डिवाइड कर जाती है। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। एनसीईआरटी थोड़ी टफ सिनोनिम्स यूज़ करती है, इसलिए टीचर की जरूरत थोड़ा पड़ती है। वो भी जो ऐसा टीचर जो कि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर सके आपको। बोर्ड पे तो सभी पढ़ा देते हैं। इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है। ठीक है, फाइनली भी तो लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखते हैं? इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इज टर्म्ड सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक, पूरे इस प्रोसेस को जिसमें अपने जीनोम को डुप्लीकेट करा, सिंथेटिक अदर कंस्टिट्यूट भी बनाया, इवेंचुअली डिवाइड किया, और उस पूरी प्रोसेस जब वहीं के वहीं डिवाइड से डिवाइड तक की आ गई तो वो पूरा क्या एक चक्र पूरा हो गया, मतलब कोश का चक्र पूरा हो गया, मतलब सेल साइकिल हो गई। ठीक, ऑल्दो सेल ग्रोथ in terms of cytoplasm growth in cytoplasmic increase is a continuous process। ये कह रहे हैं अगर हम ये माने कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज के टर्म में सेल ग्रोथ क्या है, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो लगातार बढ़ता रहता है, लगातार इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज के टर्म में सेल ग्रोथ क्या है, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस बताना। ठीक है, क्लियर। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग ऑन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ये कहना डीएनए का बनना जो होता है वो एक स्पेशल स्टेज होती है, स्पेसिफिक स्टेज होती है सेल साइकिल में, वही बनता है। और वो आगे हम पढ़ेंगे और कुछ लोगों को पता भी होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा। एस फेज होती है इंटरफेज के अंतर्गत। ठीक है, इंटरफेज के अंतर्गत एस फेज। ठीक, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए, ब्रैकेट में लिखा है डीएनए, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई। और जो डबल हुआ क्रोमोसोम्स या डीएनए है आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियाई को बट जाता है बाई ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये देखो क्रोमोसोम्स डीएनए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? रियल में यही होता है कि जैसे ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम कितने हो? 46। तो 46 क्रोमोसोम ऐसे मान लो कि वो होलो पाइप टाइप के हैं, तो उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए धसा रहता है और वो सभी पाइपों में धसा रहता है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम में जितना रस्सी लपटी होगी उसके अंदर जो ठेसी होगी वो सबका सब उसकी लंबाई, टोटल की लंबाई 2.2 मीटर होगा। ठीक है, और ये ऐसे ध्यान, और इसका ये भी है कि ये कह रहा है कि आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाई कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के समय ये डॉटर न्यूक्लियाई में बांट दिया जाता है। देखो जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई फार्मर है, उसका जो है पूरे साल भर का मान के चलो कि 20 कुंटल गेहूँ का खर्चा है। ठीक है, तो अब जब जो है 20 कुंटल में काम चल रहा था, जब उसके 2 बेटे थे, वो छोटे छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, तो उनका भी एक फैमिली हो गया। तो उसको क्या है, अगर उनको हर किसान को 20 कुंटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको जो है
चाहिए कि उन अपने बेटों को भी 20-20 कुंटल का वो दे डिवाइड करके। अब उसके पास तो 20 कुंटल की कमाई है, तो वो कैसे भी अदर रिसोर्सेज से या कैसे भी कमाई करके पहले 40 कुंटल करेगा, तभी तो आधा आधा बांटेगा, तभी तो 20-20 कुंटल पड़ेगा पर उसके, पर लड़के पर, मतलब प्रत्येक लड़के पर उसके। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ कुछ होता है कि डीएनए का अमाउंट जो डबल किया जाता है, फिर डॉटर न्यूक्लियर में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे कम होता जाएगा तब तो फाइनली तो बहुत कम हो जाएगा ना, तो जबकि ये समान रहता है तो यही होता है, पहले डबल किया जाता है फिर उसको बांट दिया जाता है, तो उतना उतना कांस्टेंट रहता है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जितनी भी घटनाएं होती ना वो सब के सब आपस में क्या होती है, जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। ठीक, देखो भाई मैंने लिखा है दैट इज, चूँकि पूरे 46 मतलब जो खोखली पाइप रूपी क्रोमोसोम में 2.2 मीटर लंबा 2.2 मीटर लंबा एक डीएनए ठुसा सा रहता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में भी लगभग 2 इंच का डीएनए होता है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के अंदर होगा वो भी तो एक डीएनए होगा ना, डीएनए के पार्ट को भी तो एक डीएनए होगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं या ये निकाल भी सकते हैं यूनिटरी मेथड से कि चूँकि 46 क्रोमोसोम में होता है 2 मीटर लंबा, इसलिए एक क्रोमोसोम में कितने मीटर लंबा होगा उसको इंच में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, उस तरीके से कर लेना। ठीक, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो वो आप कर ही लोगे। ठीक, ऐसे डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि डिजिट तो लगभग सेम ही आ रही है ना, 2.2 और यहाँ 2 है, लगभग 2 है, तो बात तो वही है, याद भी रहेगा। ठीक, इसलिए कहेंगे कि एक सेल में एक ही डीएनए होता है। ठीक है, और यहाँ ये हो गया। देखो जीवन सेल जो होती है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो इसी का, कुछ चीज़ें इसी में क्या लगभग हर चैप्टर में समरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो अंदर चैप्टर की थ्योरी में नहीं होती हैं, और क्वेश्चन आए भी हैं PYQs में, पिछले सालों में नीट में पूछे भी गए हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ऐसी लाइन थी एकदम जो केवल समरी में दी हुई थी, और वहाँ से स्टेटमेंट वाइज उठा था, जिसने समरी को ध्यान से नहीं पढ़ाया था वो नहीं कर पाया था, वो कह रहा था बाहर से आया NCERT से। भाई समरी से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि जीवन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल जो है डुप्लीकेट करते हैं, तो ऑर्गेनल डुप्लीकेशन यही होता है, सेल ग्रोथ होती है जीवन में, तभी तो बोला गया है कि मोस्टली चीज़ें यही डबल होती हैं। ठीक है, अब देखो ये देख लो थोड़ा सीक्वेंस जीवन है G2 जीवन के पास ऐसा सा, फिर G2 आता है, वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ी रिलेटेड चीज़ मैंने कंसाइज करके नोट कर दी है। ठीक, अब एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबल होता है और सेंट्रियोल डबल होता है। अगर एनिमल सेल होगी तो वहाँ सेंट्रियोल भी होगा, तो वो भी डबल होता है। तो पूछा जाए सेंट्रियोल कहाँ डबल होता है, तो वो भी एस फेज में ही होता है। एंड हिस्टोन प्रोटीन भी यही बनती है, ये कैसे ध्यान रखेंगे, अरे चूंकि डीएनए इसी पर लिपटा रहता है ना, तो ये भी डीएनए बनने वाले में ही बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन भी कहाँ बनती है, एस फेज में ही। ठीक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोस्टली चीज़ें डबल जीवन में होती हैं। वैसे ध्यान रखें, ऐसे दिमाग में ऐसा आता है कि डबल डबल मतलब दोगुनी, मतलब G2 में होनी चाहिए, क्योंकि G2 में टू आ रहा है। जैसे हम अक्सर जब हम ऐसे याद करते हैं ना, तो ये आदत पड़ जाती है ऐसे ही करके कि डिजिट से कर करके कोई ना कोई तरीका बना लेना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि G2 से ध्यान रहे कि G2 मतलब टू मतलब डबल डबल यहीं हुई होंगी, लेकिन नहीं, ऐसे ध्यान रखना G2 में डबल ना होगा, G1 में डबल होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, याद रखने का मतलब कैसे भी। अब देखो ये मैंने जो G1 S के बीच में ऐसे दूसरा केस G0 कैसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब, ऐसे लिखने का मतलब है कि नहीं डिवाइड करना होगा तो G1 को कंप्लीट ही ना करेगी, दैट इज़ उसे कंप्लीट किए बिना ही एग्जिट कर जाएगा। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस पर बवाल हुआ था, लेकिन NCERT लाइन के अकॉर्डिंग करें तो क्वेश्चन का आंसर सही दिया था NTA वालों ने। ठीक है, खामोश अवस्था G0 में पहुंच जाएगी, चूँकि यदि जीवन कंप्लीट कर लिया होता तो ऐसे में जाना तो पक्का था ना, उसमें NCERT में वर्ड लिखा हुआ है एग्जिट जीवन। ठीक है, ठीक, अब जो है यहाँ तक अपने कर लिया है। ठीक है, पूरा बाकी जो है अगली वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को मिल सके। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।